वह लड़का गुस्से से रुद्र की तरफ देखने लगा और उसने उसे घूरते हुए कहा, तू अभी तक जिंदा है? मैंने तो सोचा था अब तेरी लाश ही देखने को मिलेगी। चल कोई बात नहीं, उस दिन की कसर आज पूरी हो जाएगी। रुद्र ने एक लंबी सांस ली और शांति से कहा, मुझे अब शिवांगी से कोई प्यार नहीं है और मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, तो तेरे लिए यही अच्छा होगा, तू मुझसे 10 मीटर की दूरी बना के रख। लड़के ने आसपास देखा तो सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। फिर उसने रुद्र को घूरते हुए कहा, नवजीत ठाकुर को धमकी, और वह भी तुझसे। अगर मर्द का बच्चा है तो तू बाहर मिल जा। रुद्र ने उससे हल्की तेज आवाज में कहा, अगर तुझे ज्यादा ही मर्दानगी दिखानी है तो आ जाओ कल शाम मौत के अखाड़े में, आखिर तुझसे पुराना हिसाब भी बकाया करना है। नवजीत ने रुद्र की चेतावनी को स्वीकार करते हुए कहा, मैं तो आ जाऊंगा, पर अगर तू ही उस दिन किसी बिल में घुस गया तो तुझे यहाँ आकर सभी के सामने मेरे जूते चाटने होंगे। रुद्र उससे आगे बहस करता, तभी एक तरफ से मीठी सी आवाज आई, नवजीत क्या तुम यहाँ तमाशा खड़ा करना चाहते हो? दोनों की नजर अपने आप उस आवाज की तरफ चली गई। वह आवाज एक खूबसूरत सी लड़की की थी। उसने एक छोटी ब्लैक कलर की स्कर्ट और उसके ऊपर उसकी ब्लैक टॉप चमक रही थी। उसके लंबे बाल उसकी पतली गोरी कमर तक आ रहे थे और उसकी आंखों में ऐसा नशा था जिसे वह किसी को भी पल भर देखकर ही मार कर सकती थी, और इस वक्त उसके काले नैन रुद्र को ही घूरे जा रहे थे। रुद्र ने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया, क्योंकि इस समय वह किसी खराब गाड़ी की तरह धक धक कर रहा था। तभी नवजीत ने कहा, लेडी बॉस करीना, मैं तो बस इस लड़के को निकाल रहा था जो कि बस हमारा समय व्यर्थ करना चाहता है। लेडी बॉस करीना ने नवजीत की तरफ घूरा और धीमे से कहा, अच्छा मैं जानती हूँ कौन यहाँ समय व्यर्थ करने आता है। फिर करीना रुद्र की तरफ बढ़ती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, मैं सच में बेहद शर्मिंदा हूँ, आपको मेरे स्टाफ की वजह से परेशानी उठानी पड़ी। हम अब बीते हुए वक्त को बदल तो नहीं सकते, पर माफी के रूप में आपके लिए आज इधर हर एक खाने पर 30% तक की छूट है। रुद्र ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, यह बस इनका पर्सनल मैटर था, मैं तो बस यहाँ एक बड़ा ऑर्डर देने आया था, क्या हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं? करीना ने आसपास देखा, आसपास की सारी नजरें इस समय उन्हीं पर थी। फिर उसने आगे कहा, जैसा आप ठीक समझे, आप मेरे कैबिन में चल सकते। इतना कहकर वह स्टाइल में एक तरफ चलने लगी। रुद्र भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। रुद्र अपने आप को बार बार संभालने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी नजरें हर बार करीना के बॉटम पर जाकर रुक जा रही थी। ये तो शुक्र था इस वक्त किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। कुछ ही देर में रुद्र संगमरमर के बने एक बड़े से कैबिन के बाहर पहुंच गया। करीना कुछ देर वहां पर रुकी और फिर उसने फिर सभी को जाने का इशारा कर दिया और फिर अकेले ही रुद्र के साथ उस कमरे में बढ़ गई। अंदर जाकर वह किसी बॉस की तरह अपनी मूवेबल चेयर पर जाकर बैठ गई। रुद्र उसी के आगे एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने करीना से बात शुरुआत करते हुए कहा, तो करीना जी, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं कोई बीस्ट टेमर नहीं हूं और ना ही मैंने कोई जानवर पाला हुआ है। मेरा एक दोस्त है जो कि इंसानी प्रजाति का नहीं है और उसके प्रजाति के लोग अक्सर मांस खाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे हर दिन कम से कम 50 किलो कबाब एक ग्रेड की देने की जिम्मेदारी ले ले। करीना ने हैरान होते हुए पूछा, क्या 50 किलो मांस एक बीस्ट के लिए? रुद्र उन्हें टोकते हुए कहता है, वो कोई बीस्ट नहीं, मेरा दोस्त है, क्या आप कृपया करके बस कुल कीमत बता सकती है? करीना ने कहा, हाँ बिल्कुल, तो अगर देखा जाए तो 50 किलो ए ग्रेड का अब 30 प्लैटिनम कॉइन्स के पड़ेगी, पर आप केवल 20 प्लैटिनम कॉइन्स दे सकते हैं। रुद्र पहले तो थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर अपने आप को संभाल करीना से कहता है, ठीक है, मंजूर है। इसके बाद वह अपने स्टोरेज रिंग से 25 प्लैटिनम कॉइन्स निकाल करीना को थमाते हुए कहता है, आप जितना जल्दी हो सके मेरे ऑर्डर का इंतजाम कर दीजिए, और इस वक्त मेरे पास कोई घर भी नहीं है, अगर आप अपने होटल में एक रूम दिलवा दे तो। करीना ने कहा, जी ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं अभी एक कमरे का इंतजाम कर देती हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथ से एक सफेद रोशनी हवा में छोड़ दी जो कि उल्टे उल्टे दरवाजे के बाहर आर पार होकर चली गई। तभी करीना ने कहा, बाय द वे, मैंने सुना है आपने गुस्से में हमारे मैनेजर को डेथ मैच की चुनौती दी है। मैं इसका कारण तो नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि वह नवजीत एक राजयोद्धा के दूसरे स्तर पर है, और जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आपका स्तर अभी केवल योद्धा के चौथे स्तर पर ही है, और अगर आप चाहे तो मैं इस लड़ाई को रुकवा सकती हूँ। आपके स्तर और उसके स्तर में जमीन और आसमान का फर्क है, और यह बात आप भी अच्छे से जानते। रुद्र ने करीना से साफ साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं शुक्रिया, आपको ये सलाह अपने मैनेजर को देनी चाहिए कि जमीन पर रहकर आसमान को नहीं ललकारना चाहिए, वरना अंजाम मौत होती है। और हाँ, एक और बात, आप अपना नया मैनेजर ढूंढ लीजिए। तभी बाहर से एक वेटर आ जाता है और सर झुकाकर करीना से कहता, मैडम आपने मुझे बुलाया था। करीना अपनी मीठी आवाज में कहती है, हाँ जरा इन्हें इनका कमरा दिखा दीजिए, कमरा नंबर 333। वह वेटर ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, क्या कमरा 333 पर? वह तो। करीना उसे अपने हाथ के इशारे से चुप करा देती है।
आखिर क्या खास था कमरा नंबर 333 में? क्या करीना रुद्र को नुकसान पहुंचाना चाहती थी? आखिर क्या कहना चाह रहा था वेटर? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और जानने के लिए देखते रहिए द डिस्ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद।